पूरा जम्मू शहर में जैसे धरने प्रदर्शनों का सैलाब सा आ गया था, ये रोज की प्रतिक्रिया बन चुकी है। बिजली विभाग के पीडब्ल्यूडी, पीएचई विभाग के डेली वेजर, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान त्राही त्राही कर रहे थे कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने। 1970 और 35 से टूटने का सपना दिखा करके उनको साथ ठगा गया है। समाज सेवी सुनील डिम्पल ने पीआरसी स्टेट सब्जेक्ट स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस वर्सेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर लोगों से राय मांगी और साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी जम्मू कश्मीर के युवाओं को ठगने का काम कर रही है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के लोग भारी नुकसान झेल रहे हैं। साथ ही समाज सेवी सुनील डिम्पल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी की नीतियों से परेशान होकर जम्मू कश्मीर के युवा सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। हिंदुस्तान न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज पूरे का पूरा जम्मू शहर में जैसे धरने प्रदर्शनों का सैलाब सा आ गया था, ये रोज की प्रतिक्रिया बन चुकी है कि हमारा जम्मू कश्मीर आखिर जा किस दिशा में रहा है। आज हमारे जम्मू में और जम्मू क्षेत्र के तमाम जिलों में धरने प्रदर्शनों का सैलाब आया हुआ था। बिजली विभाग के पीडब्ल्यूडी, पीएचई विभाग के डेली वेजर्स, बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान त्राही त्राही कर रहे थे कि उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है भारतीय जनता पार्टी वालों ने और 370 और 35 से टूटने का सपना दिखा करके उनको साथ ठगा गया है, क्योंकि आज भी वही बेइंसाफी उनके साथ हो रही है। और दूसरी तरफ कॉलेज के, स्कूलों के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे सड़कों के ऊपर थे, दुहाई दे रहे थे कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उन्हें कॉलेजेस, स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में एडमिशंस नहीं मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी वाले अभी भी लोगों को ठग रहे हैं। एक तो पहले रियासत का दर्जा छीन लिया, विशेष अधिकार छीन लिया, अब हमारे पास आखिरी पहचान जो हमारी डोगरों की, चिनाब वैली, पीर पंजाल, बुजुर्गों की, खत्री महाजन, ब्राह्मणों, राजपूतों की, गुज्जर बकरवालों की और कश्मीर वैली की जो पहचान हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कैंप लगा करके, जगह जगह कैंप लगा करके लोगों को बरगला रहे हैं। मैं तमाम जो लोग है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जब ये आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कैंप लगाते हैं, वहां पूछिए कि क्या ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट से हमारे बच्चों को नौकरियां मिल जाएंगी, क्या हमारे डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे, क्या हमारे रहबरे तालीम, सेहत, जंगलात, खेल और ये जो सिलेक्शन लिस्ट फायर एंड इसेंशियल सर्विसेज की जिसको लेकर के सुनील डिम्पल मांग कर रहा है कि इसको खारिज किया जाए, वो खारिज हो जाएगी। आप ये पूछिए कि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जब बाहरी राज्य की इसमें खामियां हैं कि जब बाहरी राज्य की कोई बेटी हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे के साथ शादी होकर के आएगी, उसे 15 साल तक जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ना तो लड़के की जायदाद के ऊपर, ना नौकरी में और ना ही जमीन के ऊपर कोई अधिकार होगा। जबकि स्टेट सब्जेक्ट के तहत जब भी कोई बाहर की बेटी हमारे जम्मू कश्मीर के बेटे के साथ शादी होकर के आती थी, उसे फटाक से नौकरी, स्टेट के अधिकार और तमाम जायदाद और नौकरियों के अधिकार मिल जाते थे और उसका स्टेट सब्जेक्ट के तहत स्टेट सब्जेक्ट बन जाता था। लेकिन अब ये पूछिए इनसे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बांटने वालों को, कि क्या ये डेथ वारंट नहीं है हमारे बच्चों के भविष्य के, क्योंकि ये बाहरी राज्य के नौजवानों को ये जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देगा। और लद्दाख वालों ने स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी से कह दिया कि हमें ना तो डोमिसाइल चाहिए, ना बाहरी राज्य का कोई आकर के लद्दाख में कोई नौकरी कर सकता है और ना ही वहां पे जमीन खरीद सकता है। और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे घुटने टेक दिए। और जबकि ये जो घोटाले किए हुए 25 विधायक जिन्होंने रोशनी स्कैम के तहत नगरोटा में, बसोली में, सरोर में, जम्मू वेस्ट ईस्ट में जायदादों और जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, ये घर घर कैंप लगा करके पूछ रहे थे कि क्या ये डोमिसाइल जो आप बांट रहे हैं, ये लखनपुर सरोर टोल प्लाजा और ये तमाम टोल प्लाजा को बंद करेगा? क्या ये जो डोमिसाइल आप बांट रहे हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर में को राज्य का दर्जा देगा? क्या आप इनसे पूछिए कि क्या ये जो डोमिसाइल आप दे रहे हैं, जो हमारा इस महामारी में नुकसान हुआ है और ट्रांसपोर्टरों का नुकसान, व्यापारियों का नुकसान हुआ है, क्या 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है और 1350 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा जो मनोज सिन्हा साहब ने की है, क्या उसमें से हमें कुछ इस डोमिसाइल के माध्यम से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। यहां तक कि आपके घर और परिवार के बहू बेटियों को जो बाहरी राज्य से आएंगी उनको भी अधिकार नहीं मिलेगा। और उल्टा जब 35 से के तहत बाहर की बेटी का
जम्मू में जिस हमारी जम्मू की बेटी या जम्मू कश्मीर की बेटी का बाहर कहीं शादी होती थी तो उसका अधिकार जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नौकरी के ऊपर रहता था 35A के तहत। लेकिन अब 35A हटने के बाद वो अधिकार भी छिन गया और जो बाहरी राज्य की बहू बेटी जम्मू में शादी होकर आएगी उसको अधिकार नहीं मिलेंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फायदा क्या है? हमारा राज्य का दर्जा खोने का फायदा क्या है? दफा 370 और 35A और विशेष अधिकार जाने का क्या लाभ हुआ? ये पूछिए इन जयचंदों से जरा कि डोमिसाइल से जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हुआ। इनसे जरा पूछिए कि रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, खेल और रहबर सेहत, NYC होम गार्ड्स के बच्चे पक्के होंगे? इनसे पूछिए कि वो सिलेक्शन लिस्ट जो J&K बैंक की इन्होंने खारिज की है, जिसमें जम्मू के 1500 बच्चों में से जम्मू के 1200 बच्चों का नाम थे, क्या वो उस लिस्ट को दोबारा किया जाएगा, बहाल किया जाएगा? SRO 24 के बच्चों और कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स की नौकरियां दी जाएगी? SRO 202 के तहत बेनिफिट दिए जाएंगे? ये पूछिए जरा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देने आते हैं। गुमराह मत होइए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये डेथ वारंट बांट रहे हैं हमारे नौजवानों का, पढ़े लिखे बच्चों के भविष्य का। इसलिए मुझे ज्यादा नहीं कहते हुए यही संदेश देना था कि आज जम्मू कश्मीर में सैलाब आया हुआ है, धरने, प्रदर्शन, हाहाकार मची हुई है। किस दिशा में जाना है जम्मू कश्मीर को कोई किसी को पता नहीं। त्राही त्राही मची हुई है और इसके सब के जवाबदेही नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस तबाही के जिम्मेवार है। और ये जो हमारी पहचान डोगरा शासकों की, बुजुर्गों की पहचान के जो मिटाया जा रहा है, स्टेट सब्जेक्ट को जो मिटाया जा रहा है, हमारे विशेष अधिकार को जो छीन लिया गया हमसे और टोल प्लाजा और टैक्सेस का बोझ हम पर डाल दिया गया, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेवार है। जब ये डोमिसाइल के कैंप लगाते हैं वहां पे पूछिए आप इनसे और इन्हें कहिए कि हमें डोमिसाइल्स नहीं चाहिए, हमें इन बातों से गुमराह मत कीजिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य का और आने वाली पीढ़ियों को भविष्य का डेथ वारंट है, क्योंकि ये बाहरी राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में नौकरियां देगा। इसलिए हमारा क्या इनसे पूछिए कि क्या ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार हमको वापस देगा। बस इतना ही मुझे कहना है कि आज हाहाकार मची हुई है, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है परेशान है और उसको देख करके सुनील डिम्पल बेहद दुखी है। क्या हो रहा है, किस दिशा में जम्मू कश्मीर जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।